हम वी विल ओपन फॉर द अब सब साथियों के लिए हो खोलते हैं जी। इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट विल पावर कि अल्लाह ताला ने अ, यानी क्रिएटर ने जो हमें ये सलाहियत दी हुई है, इससे वो हमसे क्या चाहता है। इधर से हम बात कर रहे हैं जी। आप में से अगर कोई इसके लिए तैयारी करके आया तो प्लीज़ शेयर कर दें। जी, खलील आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर मुझे यही है बिल्कुल आपकी बात सही है कि बस मेरा यही था जो आपने पॉइंट बता भी दिया बस मेरा उसमें ये है कि मेरा ये ख़्याल है कि ये सबसे बड़ा पज़ल है। ये पज़ल सिवाय मज़हब के ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसीलिए मतलब यानी मैं समझता हूँ कि मज़हब के बगैर इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। तो ये ख़ला ही हमें मजबूर करता है कि हम मज़हब को पढ़ें या उसकी तरफ रुजू करें। ताकि हमें इसका जवाब मिले। अदरवाइज़ ये बात ठीक है आपकी कि यानी अकल से वो मसला सॉल्व नहीं होता, मतलब मेरे से तो नहीं होता। अगर आपका कोई है उसमें पॉइंट ऑफ व्यू तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा आप नहीं, नहीं, उसके मैंने बारे तो अपना बता दिया जी कि मैं तो नहीं कर सका। यानी आई में। कुड बिल्कुल, नॉट फाइंड अ डेफिनिट आंसर ऑफ विद सर्टेनिटी कि जिसके जी। अंदर मतलब थियरीज़ बनाई जा सकती हैं कि हाँ जी, शायद ऐसे तो होगा या मुझे शायद ऐसे होगा। बिल्कुल उसमें सर जो डिफरेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनमें यानी मज़हब का जो पॉइंट ऑफ व्यू जब सामने आता है तो ऐसे लगता है कि जैसे वो पज़ल पूरी तरह सॉल्व हो गया यानी उसमें फिर मतलब कोई हाँ, रह नहीं जाता जो आई आज़ाद। आई एग्री, आई एग्री। ये हाँ, ये मतलब ये राय हो सकती है ये। सवाल ये जी। है कि यहाँ पर जो हमारा डोमेन है ना जी गुफ्तगू की, वो असल में ये नहीं है। वो ये अच्छा, है कि हम जब इन सलाहियतों को देखते हैं तो अभी मज़हब के दायरे में जाने से पहले इन जी, सलाहियतों को देखते हैं तो हमको अपने खालिक के हवाले से क्या चीज़ें मालूम होती हैं कि वो हमसे ये चाहता है। यानी ये सवाल पैदा हो और इस सवाल की हमें मिसाल के तौर पर ये कहा जाए कि इस सवाल को पैदा करके कि इंसान ये देखे कि ये कितनी खूबसूरत कायनात, कितनी शानदार कायनात, कितनी एस्थेटिक कायनात बना दी है, तो क्या ये बेमकसद है? क्या ऐसे ही बस एक दिन फ़ना हो जाएगी? इतनी खूबसूरती को इकट्ठा कर दिया, इतनी शानदार इंसान बना दिए, इतनी शानदार मखलूक बना दी, उन सबको इस तरह से इंटरकनेक्टेड ज़िंदगी दे दी और ये सब एक दिन ऐसे ही फ़ना हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर वैसे ये चीज़ भी फिर मज़हब की डोमेन में नहीं एंटर हो जाती जब हम कहते हैं कि खालिक हमसे क्या चाहता है, तो ये भी तो एक मज़हब का एरिया नहीं फिर शुरू हो जाएगा? यानी आप कह सकते हैं कि ये वो चीज़ है जिधर के इंसान अगर इस पे सोचे कि ये चीज़ें मैंने खुद से हासिल नहीं की हैं, बल्कि ये जी, मुझे मिली हुई हैं, तो इधर से ही जी, खालिक तो इधर से ही एंटर हो गया। यानी सही। खालिक देखिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, मेरे हिसाब से खालिक की जो एट्रिब्यूट्स हैं जिनका तारुफ़ मज़हब ने कराया है वो मज़हबी चीज़ है। जी, खालिक मज़हबी चीज़ नहीं है। यानी यूँ समझ लें कि खालिक तक इंसान जो है, वो उसके लिए मज़हब की ज़रूरत नहीं है पहुँचने की। अच्छा, ये बात सही। कि मज़हब बेसिकली शुरू होता है इधर से आगे कि अगर बनाया तो क्यों बनाया है? उसका मकसद क्या बिल्कुल है? ठीक, इतनी खूबसूरत सही, कायनात क्यों बना दी है? मैं मर के मेरे साथ क्या मामला होगा? जो चीज़ें मुझे मालूम हैं, जो चीज़ें मेरे सामने हैं, उनसे तो मैं इन्फर कर लेता हूँ। बहुत सारी चीज़ें इन्फर कर बिल्कुल, लेता हूँ। और आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इन्फर कर लेता हूँ, लेकिन शायद वो सर्टेनिटी नहीं होती। लेकिन ये कि आखिरत का जो मामला है या मौत के बाद क्या होगा, उसके लिए तो मेरे पास कोई इन्फरेंस भी नहीं है ना। बिल्कुल या सही, ये बिल्कुल है सही। बस वो सवाल कि यानी मेरा ख्याल है कि बिल्कुल, हाँ, इसके बाद समझ वो टोटली मज़हब की डोमेन शुरू हो जाती है। हाँ जी, मैं समझ गया, बिल्कुल सही सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू शुक्रिया जी, जज़ाक जज़ाकल्लाह। जी, रोज़बेन आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। मैं अपने जी। हर एक्शन, सोच, रवैया, जज़्बात और किरदार की ज़िम्मेदार हूँ, इसलिए जो काम भी करूँ उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करूँ। मैं अपने आप को मेंटली टॉर्चर होने से रोक सकती हूँ। किसी भी किस्म के रिएक्शन में मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना है ये मेरे इख्तियार में है। मेरा खुश होना, नाराज़ होना, मूड का अच्छा-बुरा होना मेरे इख्तियार में है। यानी मेरी जज़्बात, सोच और रवैयों का रिमोट मेरे हाथ में है, इसका शऊर होना, ताकि अमल कर सकूँ। हुँ। ज़िंदगी का कोई मकसद हो, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारी जाए।
और नॉलेज कोई भी चीज़ लर्न करनी हो, सीखनी हो तो इसके लिए कोई उम्र की कैद नहीं है, किसी भी वक़्त सीखा जा सकता है। और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, यानी और जी, उसके ज़रूर। लिए भी विल पावर यूज़ करनी पड़ेगी। हम जी, कई जी। दफ़ा प्लान्स बड़े बना लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद विल पावर में खुश हो जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आ रहे थे मेरे ज़हन में, वो मैंने ज़बरदस्त जी। लिखे। आई थिंक ईच वन ऑफ दीज़ इज़ वेरी, वेरी गुड। और इसके नतीजे में ज़ाहिर है कि ये दिस इज़ व्हाट गॉड आई मीन द क्रिएटर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस, ठीक है ना जी, दैट दिस इज़ व्हाट वी शुड बी डूइंग, ये हमें करना चाहिए। अदनान आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। जी सर मैं जब इसके बारे में कल ये सुन रहा था आपका दोबारा से तो जो चीज़ें ज़हन में आ रही थी वो वहीं से स्टार्ट होती हैं जो कि पॉइंट एक्चुअली आपने ऑलरेडी लिख दिए हैं कि जब हम स्टार्ट करते हैं कि एज़ अ क्रिएशन देखने की कि अगर कोई क्रिएटर है तो उसकी और भी क्रिएशंस हैं और हम मिसाल के तौर पर सूरज से ही स्टार्ट ले लेते हैं, जिसको इंसानी तारीख़ हमारे सामने ही है कि जिसको इवन कभी क्रिएटर खुद से समझा गया, कुछ लोगों की तरफ से। तो मैं ये देखता हूँ कि वो ये विल पावर तो मौजूद ही नहीं है वहाँ पर। मतलब उसने एक ख़ास टाइम पर एक ख़ास अब चूँकि साइज़ का भी इल्म है हमारे पास, तो वो ख़ास टाइम पर उसने निकलना है, उसने एक रोशनी देनी है और उस रोशनी से बाकी मख़लूक ने जो-जो फ़ायदा उठाना है वो उठा लेना मगर उसकी विल नहीं है इसके अंदर। हुँ, वो एक ख़ास दायरे में एक्ट कर रहा है और अगर आप इसको फैलाएँ तो ये बाकी तमाम बाकी और जानदारों में भी आती है, ये हवाओं पर इम्प्लीमेंट होती है, ये पानी पर इम्प्लीमेंट होती है जिसके ड्रॉप ने जो है वो वेपराइज़ होकर जाना है और फिर हवाओं के साथ घूमते-घुमाते फिर बारिश का कतरा बनकर गिर गिर जाना है। तो ये सारा कुछ है मगर इन सब में हम मुझ जैसे इंसान को तो ये मेरी एक महदूद नॉलेज के हिसाब से तो विल नहीं नज़र आती और जानवरों में भी ऐसा ही है। जितना इल्म मेरे पास है एक जानवरों का तो वो अपने बच्चों का पैदा करना एक इवन फैमिली के तौर पर भी रहना मगर वो एक एक नेचुरल कोर्स के तौर पर मुझे नज़र आता है। मुझे कोई विल नहीं नज़र आती कि वो एक विल है मौजूद और उसके मुताबिक वो डिसीज़न ले रहे हैं। हुँ, तो पॉइंट ये कि ये मुझे डिफरेंशिएट करता है एज़ अ ह्यूमन बीइंग कि एक एडिशनल क्वालिटी क्रिएटर ने मुझे देकर भेजा है। तो जब वो एडिशनल क्वालिटी देकर भेजा है, तो सॉरी अभी यहाँ पर ये ऐड करना पड़ता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि अभी आना है कॉन्शसनेस कि वो कॉन्शसनेस और विल पावर कंबाइन हो जाती है यहाँ पर। हुँ, कि कॉन्शियस हो जाना कि मैं जहाँ-जहाँ विल पावर का इस्तेमाल मेरे पास होगा, तो वो मैं करूँगा। हुँ, और वो हर मूवमेंट पर नज़र आता है। वो मूवमेंट आता है कि सुबह जब मेरा सोने का दिल चाह रहा है, तो या तो मैंने किसी इबादत के लिए उठना है या मैंने अपने रोज़गार इस लेने के लिए जागना है, किसी भी वजह से जागना है। मेरी तो आसानी मुझे बता रही है कि अभी सोते रहो। हुँ, मगर वो कॉन्शियस और वो विल पावर वहाँ पर एक्ट करती है जो मुझे ये हिम्मत देती है कि नहीं भई मुझे जागना है और मैंने बाहर जाना है और कुछ काम करना है। और ये जैसे अभी आप भी कह रहे थे कि ये फिर हर मूवमेंट पर आती है। ये मामले में विल पावर आएगी, लोगों के साथ मामला करने में। मैं मिसाल दे देता हूँ बड़ी आप मैं बात पहले भी शायद ज़िक्र किया लाहौर से हूँ बेसिकली तो हमें बचपन से एक बड़ी जुमला कहा जाता था कि बोला जाता है दोस्तों में कि यार जुमला आ जाए ना तो जुमला कर दो बंदा जाने दो। हुँ। अ, यानी कि कोई जुगत आ जाए तो वो जुगत मार देनी चाहिए। कोई बात नहीं बंदा आता-जाता रहता है। मैं हमेशा इस बात के एग्ज़ैक्ट ऑपोज़िट रहा हूँ। मैं कहता हूँ मेरा अपना फिर था कि नहीं, जुमला जो है ना वो आता-जाता रहेगा, बंदा नहीं जाना चाहिए। तो अब ये ज़बरदस्त, एक वो कॉन्शियसनेस है और ये वो विल पावर है कि जो आप एक्सरसाइज़ करते हैं, हालाँकि कम्युनिटी कुछ और कह रही है। बिल्कुल सही। तो और फिर मेरी ज़िंदगी में मैं देखता हूँ और मतलब ये तो हम भी उस तरफ जा रहे हैं और अपने बुज़ुर्गों को कहते हैं। मेरी ऑब्ज़र्वेशन रही है और बड़ी मतलब ऐसे ही रहे कि ऐसे लोग जो बीमार हुए ज़्यादा एज पर जाकर, मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम्पल्स ऑब्ज़र्व किए हैं ऐसे लोगों की कि जिनमें विल पावर थी, इन ओल्ड एज और वो मतलब खतरनाक बीमारियों का शिकार हुए। मगर वो विल पावर जिसके पास थी, वो या तो ज़्यादा अरसे तक लड़ा या वापस आया। और ऐसे लोग देखे और कॉन्ट्ररी जिनमें जीने की चाह नहीं बची, तो वो उससे लड़ना ही नहीं चाहते थे। और वो दिनों में और मतलब
वो एक ऐसी आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते और दे जस्ट लॉस्ट द लाइफ। हुँ, तो ये सारी मिसालें देने का मकसद ये है कि विल पावर एक छोटी-छोटे मूवमेंट से लेकर बड़े-बड़े मूवमेंट्स तक, और फिर वही बात है कि जब हम क्रिएटर तक पहुँचेंगे और अगर मज़हब का आएगा तो वहाँ पर भी इस्तेमाल होती है कि आपने इस विल पावर को कैसे इस्तेमाल करना है और अपने आप को बहने देना है सिर्फ़ और सिर्फ़। जैसे मिसाल के तौर पर एक और मिसाल ऐड करूँ, आजकल आपको पता है ये जो वॉर के और सारी सिचुएशन चल रही है, तो मेरा जो भी हल्का अहबाब है, एक ही बात मैं उनसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़ाहिर है पहले तो खुद समझिए और फिर उनके साथ भी उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ कि ये नैरेटिव्स में मत बहें खुदा के लिए, आपको अल्लाह ने अक्ल दी है। वो नैरेटिव्स जो आपको नफ़रत देते हैं, ये बताते हैं क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो इंडिया से नफ़रत करनी है, या हम मुसलमान हैं तो हमने इज़राइल से नफ़रत करनी है। खुदारा 2 मिनट के लिए बैठकर उनका पर्सपेक्टिव सोच लिया करें। यहाँ पर भी विल पावर आती है कि मेरे लिए आसान है एक दोस्त में बैठकर ऐसे ग्रुप को गालियाँ देना या बुरा-भला कहना जो मेरे सामने मौजूद नहीं है। ये बड़ा अच्छा और बड़ा ओवरवेलमिंग पॉइंट है और हम बड़ा कनेक्ट कर पाएँगे। मगर वही, आप वही, विल वही। पावर इस्तेमाल करें 2 मिनट के लिए कि यार दे क्या उनका क्या पर्सपेक्टिव है? हुँ, और उसमें भी वहाँ पर भी गिरोहबंदी बंदी है। मतलब अगर चलें हम मान लिया कि वहाँ पर एक ऐसा गिरोह मौजूद है कि जो नफ़रत फैला रहा है, तो पहली तो बात ये कि क्या हम भी यहाँ बैठे उस नफ़रत में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? और क्या वहाँ पर वो जो दूसरा गिरोह है जो उस नफ़रत के अंदर किसी प्रेशर में बोल नहीं पा रहा, तो हम हुँ। उन 2 गिरोहों को क्यों एक साथ करें? ख़ैर बात कहीं और निकल जाएगी। पॉइंट मेरा यहाँ पर कहने का है कि विल पावर हर जगह पर आती है, और अगर मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि क्रिएटर ने मुझे ये एबिलिटी दी है, तो वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि ये एबिलिटी मैं विद कॉन्शियसनेस, जो अगेन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उसके साथ इम्प्लीमेंट करूँ अपनी लाइफ़ में। जहाँ-जहाँ पर इसकी ज़रूरत हो। सो यानी ये यूँ समझ कुछ लें कि थॉट्स थी। ये जो हैं आपने बड़ी अच्छी अच्छी मिसालें दी हैं। एक तो वाज़ेह कर दूँ जी कि अगला जो टॉपिक है वो कॉन्शियंस है। वो अच्छा, कॉन्शियसनेस नहीं सॉरी। है। ओके। कॉन्शियसनेस हम कर चुके हुए हैं। ठीक है जी? सो यू कैन ऐड दैट, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, कॉन्शियंस है। ओके, अच्छा, ये जो विल पावर है, एक दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ से ऐड करना चाह रहा हूँ वो ये कि विल पावर इज़ द क्वालिटी कि जिसके नतीजे में इंसान इस आज़माइश में पड़ा है। यानी अगर ये विल राइट, पावर ना होती, तो असल में इंसान की आज़माइश नहीं हो सकती, ठीक है? फिर तो बिल्कुल इंसान भी सही। दूसरे जानदारों की तरह इंस्टिंक्ट्स और इम्पल्सेस पे चलेगा ना। यानी इसका मतलब ये है कि जो बुनियादी चीज़ है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट इज़ कि जैसे ही विल पावर हमारे अंदर पैदा हो जाती है, तो अब हम अपनी इंस्टिंक्ट्स और इम्पल्सेस को कर्टेल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। यानी वो लोग जो कहते हैं ना कि मुझे मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ जाता है, यानी आई हैव अ प्रॉब्लम विद एंगर मैनेजमेंट या इस तरह की चीज़ें, उनको भी कभी पूछें कि जिधर मिसाल के तौर पर यू आर फेस्ड विद अ वेरी हाई अथॉरिटी, उधर भी एंगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है या नहीं होती? यानी इंसान कई दफ़ा मजबूरन अपनी विल पावर ही यूज़ करता है और रोक लेता है अपने रिएक्शंस को, ठीक है? लेकिन एक छोटे सही, बच्चे के सामने उसको ज़रूरत नहीं महसूस होती उसको कंट्रोल करने की। तो देयर इज़ ये 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 डिस्टिंक्शंस हैं जो हमारे अपने अंदर चल रही होती है कि यहाँ पर ठीक नहीं है, यहाँ पर ये नहीं बयान करना चाहिए, इसका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। यानी अगर किसी आदमी ने ऐसी तड़ी लगा दी है, तो आदमी हो सकता है उसके सामने खड़ा हो जाए। लेकिन अगर 6 डाकू आकर आपके सर पे खड़े हो गए हैं, तो आदमी कहता है यार अभी जो कुछ है वो दे ही दो। मतलब इस वक़्त तो हुँ, ज़्यादा रेज़िस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, दैट विल बी वेरी अनवाइज़। तो ये जो एस्पेक्ट है इसका मतलब है कि अगर हम चाहें तो ये कंट्रोल हम दूसरी जगहों पे भी कर सकते हैं। वी गेट दिस एक्सपीरियंस, एवरी वन ऑफ अस ऑलमोस्ट इन लाइफ गेट्स दिस एक्सपीरियंस कि हम अगर चाहें तो ये रोक सकते हैं। लेकिन मैंने इसको ये बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है कि ये मेरी नेचर ही कुछ ऐसी है। नहीं, नेचर-नुचर कुछ नहीं है हमारी इस तरह जी, की। हम अपनी नेचर को फिर से ठीक कर सकते हैं। हमारी नेचर असल में इंस्टिंक्ट्स और इम्पल्सेस पर कंट्रोल करने की एक सलाहियत है, ये पोटेंशियल है। जो चीज़ मैं चाहूँगा कि आपने ये बड़े अच्छे पॉइंट्स बयान फरमाए हैं और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं माशाल्लाह, दैट दे आर वेरी गुड पॉइंट्स।
सो व्हाट यू डू इज़ एक दफ़ा इनको रिव्यू करके देखें कि ये हैं हमारे अंदर ये सलाहियतें जो पैदा हो जाती हैं। तो अगर ये सलाहियतें पैदा हो जाती हैं तो खालिक देने वाला हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है? जी, वो मैंने मेरी तरफ से जो मुझे समझ आई वो यही एक्सपेक्ट करता है, मुझे जो समझ आ रहा है कि जब मेरे सामने ये डिसिजंस आते हैं छोटे-छोटे मोमेंट्स के ऊपर, तो मैं अपनी कॉन्शियस के मुताबिक इसको एक्सरसाइज़ करूँ। राइट। आई और डोंट क्या करूँ? लेट माय सेल्फ जस्ट डू द थिंग। डू द व्हाट कि थिंग? अगर मैं सही व्हाट शुड सम आई डू? मतलब ये मिसाल जैसे मैंने दी थी कि मैं सुबह उठ रहा हूँ और मेरा दिल कर रहा था कि मैं सोता रहूँ। अब वहाँ पर ये विल पावर की क्वालिटी अगर है तो मैं वो यूज़ करते हुए अगर मैंने इबादत के लिए जागना है या किसी रोज़गार के लिए उठना है, तो मैं उसको एक्सरसाइज़ करूँ उस मोमेंट के ऊपर। हुँ। यही क्रिएटर की एक्सपेक्टेशन होगी मेरे से, अपने जो मैं समझ अपनी पा रहा हूँ। मेरा ख़्याल है अगर बुनियादी बात कही जाए तो क्या ये ठीक होगी कि नहीं? कि अपनी इंस्टिंक्ट्स और अपनी इम्पल्सेस को रेगुलेट करके अपने फ़ायदे का काम करूँ। देखिए जी, वो बिल्कुल फ़ायदा इस तरह मिल ट्रांसलेट की जा सकती है इन वर्ड्स में। जी, सॉरी सॉरी ट्रांसलेट की फिर जा से बताएँ। सकती है। इस पर जी, मैं गौर कीजिएगा ये कि कह व्हाट रहा हूँ। ये जो अभी आपने बात सुनाई मैंने इसके हवाले से कहा कि क्या हम ये कह सकते हैं कि गॉड प्रोबब्ली द क्रिएटर एक्सपेक्ट्स अस टू रेगुलेट आवर इम्पल्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स so that we can act according to what benefits us in the long term. मिसाल के तौर पर क्या ये कही जाएगी यानी हमने उधर से देखना है अपने अपने पर्सपेक्टिव से ये जानने की कोशिश करनी है कि जो मालिक जिसने हमें ये दी है जो खालिक जिसने हमें ये दी है वो ये देकर हमसे क्या चाहता है यानी दिस इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ अगर मैं आप इसको वाक़ई अपने दिल से ये मानने लग पड़ें कि ये चाहता है तो फिर हम इसकी स्ट्रेंथन करने की फिर बहुत मेहनत करना शुरू कर देंगे। क्योंकि कई ज़िंदगियों में मैंने ये देखा है कि मौजूद तो है, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि अगर बहुत सारे लोग सामने आ गए हैं, तो मैं कहता हूँ कि अभी चुप ही कर जाओ। लेकिन अगर अपना बेटा सामने आ गया, तो मैं कहता हूँ कि इसको तो ख़त्म ही करना चाहिए। इसकी तो नखरे मैंने उतार के ही छोड़ने हैं। यानी व्हाई इज़ इट दैट वी वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेगुलेट आवर एक्शंस बाय यूजिंग आवर विल पावर इन व्हेन वी आर डीलिंग विद अ वीकर पार्टी? उधर क्या खुदा हमसे क्या चाहता है या क्रिएटर हमसे क्या चाहता है ये है जो चीज़ हम बेसिकली फोकस करना चाह रहे हैं ये बात है यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पॉइंट्स गलत हैं मैं ये कह रहा हूँ कि असल में पॉइंट्स आपने इस तरह बयान फरमाए हैं कि मैं इस विल पावर से ये कर सकता हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि वो जी, जो जी। जो कर सकते हैं ना आप उसको इस तरह बयान करें जो एक उसूल के तौर पर कि वो मेरा खालिक जो है मुझसे ये चाहता है कि मैं ये करूँ फिर बयान का जी, फर्क है ठीक है। समझ आ गई ना जी सही, It's only a सही, सही, difference of how सही। you because the मैं question अक्सर is अगर अगर हाँ, हाँ जी, आप फरमाएँ। जी, इजाज़त तो असल में मेरा थोड़ा असल में मैं सिर्फ़ अपनी आपको वो बता दूँ कि मुझे ये वो किताबी जुमले लिख कर उसको समझना ना मेरे लिए बहुत ड्राई हो जाता है। हुँ, हुँ। तो मुझे ज़्यादा बेहतर हमेशा लगता है समझने के लिए भी और बयान करने के लिए भी कि बात को किसी रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल से डिस्क्राइब नहीं, नहीं, किया वो जाए। ज़रूर दें। मगर मुझे मैं आपकी इस पे बात इस पे जी। प्रॉब्लम नहीं है इस पे प्रॉब्लम नहीं है। असल में देखिए सवाल ये है कि व्हाट डज़ द क्रिएटर एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? ये है ना सवाल, जो जी। हमारे ये सेशंस हैं, इनमें असल में ये इस सवाल का जवाब दे रहे हैं हम। तो इसको प्रेज़ेंट उस सवाल के जवाब के तौर पे करना है। रियल लाइफ़ एक्सपीरियंसेस ज़रूर ऐड करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आप उसमें 10 मिसालें दे दें, सिर्फ़ ये कि उसको प्रेज़ेंट इधर से करें, तो वो फिर रेलेवेंट हो जाएगी बात, सही, सही, ठीक है? सही। ठीक, ठीक। थैंक यू। जी, मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। जी, अंबर आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी, खैरियत? जी सर। सर मैंने इस पे गौर करी थी तो मुझे ये नज़र समझ में आ रहा था कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने डिज़ाइन ऐसे की है कि इसमें इंसान के सामने आए दिन 2 रास्ते होते हैं। यानी उसको हर सिचुएशन में से जो भी उसके सामने सिचुएशंस आती हैं, वो 2 तरह की हो रही होती हैं।
यानी उसमें सही और गलत को पहचानना होता है सबसे पहले तो। और फिर सही और गलत को पहचान कर फिर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होता है और उसको एक्सेप्ट करते हुए उस पर अमल करना पड़ता है। तो इंसान अगर अपने लिए ये फैसला कर लेता है कि उसने हर हाल में दुरुस्त चीज़ का इंतखाब करना है और ना सिर्फ इंतखाब करना है बल्कि उस पर डट कर खड़े भी होना है। हुँ, उसके लिए विल पावर के बगैर किसी भी चैलेंज मुमकिन था। हुँ, अ, ये बहुत मुश्किल था अगर विल पावर ना होती। तो राइट। इंसान ने अगर इस दुनिया में मतलब इंटेग्रिटी के साथ जीना है, तब भी विल पावर दरकार है और अगर आखिरत में कामयाब होना है तब भी। हुँ, यानी दोनों चीज़ों के लिए जो है वो विल पावर को इस्तेमाल किए बगैर जो है ना, कामयाब होना जो है ना वो अ, मुझे नामुमकिन ही नज़र आता है। और इसमें आपके ख़्याल सर में मुझे सबसे ज़िंदगी में ज़्यादा जो कामयाब हुआ जा सकता है इसके बगैर? अ विल पावर की वजह से नहीं सर, नहीं हुआ जा सकता। असल में मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बेसिकली इंसान का जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, इंसान की इम्पल्सेस और इंस्टिंक्ट्स जो हैं, वो असल में उसको इस तरफ माइल करती हैं कि अभी का फ़ायदा ले लो, ये हासिल कर लो, जी, ये मज़ा ले लो, ये चख लो, ये उठा लो, ये खा लो। ये है ना जो उसकी इस वक़्त की यानी वो जो है हुब्बे आजिला जिसको आप कहते हैं, वो असल में इधर से निकल रही है, इंस्टिंक्ट्स और इम्पल्सेस कि तुम इमीडिएट फ़ायदे, ठीक है? यानी एक तो है दुनिया का फ़ायदा, जी, यानी दुनिया का हर वो चीज़ जो कि एवरी शॉर्ट टर्म एज़ कंपेयर्ड टू लॉन्ग टर्म, यूँ समझ लें, एवरी शॉर्ट टर्म एज़ कंपेयर्ड टू यानी चाहे वो अगर अगर एक आदमी कहता है अभी फ़ायदा इमीडिएट वो लेना है, अच्छा कल का फ़ायदा लेना है, उसको परसों के फ़ायदे को सैक्रिफ़ाइस कर देना है, ठीक है? 10 साल का फ़ायदा लेना है, 100 साल का फ़ायदा सैक्रिफ़ाइस कर देना है। अच्छा, इस दुनिया का फ़ायदा लेना है, इस दुनिया के बाद क्या होना है कि ये किसने देखा है, ठीक है? ये जो एस्पेक्ट है कि हमेशा अपने इमीडिएसी की तरफ जाना, वो है जो वो इस विल पावर से ही कंट्रोल में आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। जी सर और जो इमीडिएट उसके लिए हम लेते हैं ना फैसला, तो सर वो हम देख भी रहे हैं यानी हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं कि उसके नतायज भी बहुत अच्छे नहीं निकलते। यानी वो ले तो लिए जाते हैं, लेकिन फिर वो लॉन्ग टर्म जब उसके असरात या उसके वो चीज़ें जब ज़ाहिर होती हैं, तो वो काफ़ी हॉरिबल होती हैं। नहीं, हम राइट, रोकते तो नहीं है अपने आप को, लेकिन वो हमारे कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। तो बिल्कुल। अम, अगर इंसान को ये बात समझ में वाक़ई में आ जाए और वो अपने आप के ऊपर इतना वो स्ट्रॉन्ग हो जाए अपने अंदर, अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए, तो मेरा ख़्याल है कि बड़ा कुछ अचीव कर सकता है। लेकिन हमारा मसला वही है कि हम इमीडिएट उसके लिए चाहते हैं तो और खालिक क्या सर चाहता है मुझे तो हमसे? सबसे खालिक क्या इस चीज़ को ले लें, यही वाली बात। अगर इसको इस तरह प्रेज़ेंट किया जाए कि व्हाट डज़ द क्रिएटर वांट फ्रॉम अस बाय गिविंग अस दिस एबिलिटी, तो इसको किस तरह इसका जवाब क्या देंगे आप? सर इसका जवाब यही होगा कि मतलब अपना जो भी इमीडिएट चीज़ तुम्हें इस फ़ायदे की नज़र आ रही है, उसका हमेशा एक लॉन्ग टर्म व्यू भी होता है। हुँ, तो उसको पहले देखो कि क्या है, हुँ, उसके कुछ नताइज निकलेंगे, वो पहले उसको इमेजिनेशन में लेकर आओ और उसको देखो और फिर उसके बाद फ़ैसला करो कि तुमने ये क्या करना है, इसके ऊपर मतलब एक्ट क्या करना है। हुँ, तुमने अभी का फ़ायदा हासिल करना है या तुम्हें लॉन्ग टर्म का चाहिए। तो ये दोनों फ़ैसले वही सर वही बात है ना कि सिचुएशंस 2 तरह की इंसान के सामने आ गई हैं। अब उसने फ़ैसला करना है तो अब फ़ैसला अगर करेगा तो विल पावर को यूज़ करते हुए अपनी चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस करते हुए या तो उस पॉइंट तक पहुँच जाएगा जहाँ उसने पहुँचना है या फिर ये कि वो उसी उसमें सर्कल में घूमता रहेगा। जो कि हम मेरा ख़्याल है कि आजकल का इंसान जो है, वो इसी चक्कर में फँसा हुआ है कि वो अपनी विल पावर को उस तरह से यूज़ नहीं कर रहा, जिस तरह से खालिक चाहता है कि वो यूज़ करके अपने उस वाले फ़ायदे को पहुँचे, लॉन्ग हुँ, टर्म फ़ायदे को हासिल करे। राइट। तो खालिक ये चाहता है, आप अपने लॉन्ग टर्म फ़ायदे को हासिल करें। लॉन्ग टर्म फ़ायदे को हासिल करे और सर मुझे इसमें विल पावर के लिए सबसे अमेज़िंग एक और चीज़ समझ में आई थी कि
हमारे हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं। और मैं अपने तौर पे समझती थी कि नहीं-नहीं, अब ये हैबिट्स जो इतने अरसे की हैं, ये तो कभी ब्रेक नहीं हो सकती और अब ये तो बन चुकी हैं। मतलब मैं अगर 50 या 40 क्रॉस कर गई हूँ या मैं 60-70 का कोई बंदा हो गया है राइट, और हम कहते नहीं-नहीं, अब तो ये इतने साल का हो गया, इसको छोड़ो, इसने क्या। नहीं, वो अल्लाह ताला ने, मतलब खालिक ने वो विल पावर जो है वो इंसान को आखिरी सांस तक दी हुई है कि वो चाहे तो उसको अपनी हैबिट को चेंज करके उसको आप रिन्यू कर सकता है अपने आप को। और मेरा ख्याल है शायद यही वजह है कि वो अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं मोहलत देता हूँ उस वक़्त तक कि जब तक इंसान जो है वो बिल्कुल रास्ता बंद नहीं कर कर दिया जाता, व्हिच इज़ अगेन अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर अस। नहीं तो हम तो नाउम्मीद हो जाते इस चीज़ से। तो सही बात, ये चीज़ भी विल पावर से ही हासिल होती है। ट्रू, ट्रू। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह जी। परिया आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। सर पहला जो है मैन्स फ्रीडम टू चूज़ विल पावर एंड मैन्स फ्रीडम टू चूज़, उसमें मैंने लिखा है कि अ, हमसे खालिक एक्सपेक्ट करता है कि हम अपने इम्पल्सेस को और बिहेवियर को कंट्रोल करें और रेगुलेट करें एंड वी चूज़ वाइज़ली। अब वाइज़ली ज़रूरी नहीं है कि वो हुँ, मॉरली भी हो, राइट, जो राइट, हमें समझ आती है। बिल्कुल, तो एक्सपेक्टेशन ये ओवरकमिंग चैलेंजेस के अंदर ही वुड एक्सपेक्ट अस नॉट टू बिकम डिसहार्टेंड। वेरी गुड, ठीक है, और रेजिस्टिंग टेम्पटेशन के अंदर वी आर सपोज्ड टू वही रेगुलेट आवर एटीट्यूड्स, थॉट्स, बिहेवियर्स एंड इमोशंस और अचीविंग गोल्स। और फिर सर नॉट नेसेसरीली कि ये गोल्स जो हैं ये मॉरल हो, हुँ, हुँ, बट ये गोल्स अचीव करने के लिए वी आर एबल टू सैक्रिफाइस इमीडिएट नीड्स in order to achieve long term targets. राइट। Yeah, immediate pleasures at least, if even if not needs, at least immediate pleasures sacrifice करने पड़ जाते हैं। ये जिसकी मिसाल दी थी अदनान ने, कि सुबह उठना पड़ेगा, जी सर। मेहनत करने की, चाहे वो आप जी। दफ़्तर जाने के लिए करें या जो मर्ज़ी हो मसला, लेकिन उठना पड़ेगा अपने आप को, इमीडिएट प्लेज़र को सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। उसके लिए आमादगी, उसके लिए तैयारी, उसके लिए वो जो कन्विक्शन है, कमिटमेंट, तो वंडरफुल। ये वो एक्सपेक्ट जी। और और सर और मुझे एक सवाल भी पूछना था, ये जो एक इतनी मेजर ये जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस आई हुई है दुनिया में, मतलब अब लोग जो है अपने आप को एज़ जानवर आइडेंटिफ़ाई करते हैं और ये सब। सर क्या ये विल पावर में आता है? कि अगर हम मॉरली साइड पे रख दें दैट अ, पर्सन लाइक इट्स हिज फ्रीडम टू चूज़, हुँ, तो यानी सर ये कहाँ पे फॉल करेगा? ये जो आपने मुझे बात समझ फरमाई नहीं कि आता। इंसान अपने आप को जानवर आइडेंटिफ़ाई करता है, ये मैं समझ नहीं सका। ये आप किस सर चीज़ को कह रही आपने वो देखा नहीं कि वो कह रही आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज एज अ डॉग, और फिर वो चलता भी कुत्ते की तरह है, खाना भी उस तरह खाते हैं जैसे कुत्ते खाते हैं। हैं? अच्छा, और सर ये आजकल तो ये बहुत ही अजीब अजीब किस्म की चीजें नहीं हो रही हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे सर ये वाकिफ़ आपने नहीं हूँ जी। सर इसकी आपने नहीं आपने इसकी वीडियोस वगैरह नहीं नहीं देखी? मैं मतलब फ़ॉर्च्यूनेटली मैं अभी तक नहीं देख सका जी, आपने फॉर्चुनेटली ये सर। दिस इज़ आई मीन आई वुड रियली लाइक टू नो कि ये क्या चीज़ है? यानी वो क्या चीज़ है इंसान के अंदर जो उसको ये इस चीज़ की तरफ माइल कर दे कि वो अपनी इस आइडेंटिटी को करना चाहता Sir, है? it started with that a man saying that I identify myself as a woman. और वो ओके, अब या और अ वुमन सेइंग कि वो अपने आप को एज अ मैन आइडेंटिफाई करती है। सर वही चीज़ आगे चल के अब जानवरों के उस पे आ गई हुई है। ओके, एक वीडियो थी कि एक बंदा ने बंदी को गले में लीश डाली हुई है और उसको वो चल रहा है और वो उसी तरह बस पे चढ़ रही है। और सर अजीब-अजीब इस तरह की आजकल बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। सो आई वाज़ जस्ट वंडरिंग कि ये कहाँ पे फॉल करता है ये? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो अबाउट दिस होल थिंग। मतलब अपैरेंटली ऐसा लगता है कि एक आद ये तो ऐसा लगता है कि इट्स मोर लाइक अ इनिशिएट जिधर से हुआ है, वो तो शायद ये होगा कि मतलब तुम जिस तरह से एक दूसरे जेंडर को तुम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो, तो फिर
मैं फिर अपने आप को शेर से आइडेंटिफ़ाई करता हूँ या कुत्ते से या बिल्ली से आइडेंटिफ़ाई करता हूँ, इट मेबी इट वाज़ जस्ट सार्कास्टिक और समथिंग, आई मीन, बिकॉज़ इट डज़न्ट मेक सेंस टू मी, इट डज़ नॉट मेक सेंस ये कहा जाए कि मैं, बिकॉज़ आई डोंट इवन, मेरे से वो लोग, मैंने एक बार कहा भी था ये शायद, कि व्हेन पीपल से दैट एक बच्चा जो है वो एक लड़की की तरह फ़ील करता है, तो या एक बंदा जो है वो एक बंदी की तरह फ़ील करता है, औरत की तरह फ़ील करता है। तो मैंने कहा, मैं वेरी ऑनेस्टली, इफ आई टेल यू अपनी बात अगर मैं करूँ, तो मैं तो अपने आप को ये भी नहीं जानता हूँ कि बंदे कैसे फ़ील करते हैं, मैं सिर्फ़ ये जानता हूँ कि मैं कैसे फ़ील करता हूँ। मुझे तो और कुछ भी नहीं पता। आई डोंट नो, आई मीन, मैं ये कहूँ कि मैं अपने आप को एक औरत की तरह फ़ील कर रहा हूँ। कैसे औरत फ़ील कैसे करती है, मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। या फॉर इंस्टेंस मेरा भाई कैसे फ़ील कर रहा है, मैंने तो ये भी एक्सपीरियंस नहीं किया कभी। आई डोंट नो, हाउ कैन पीपल से दिस? आई मीन, ये फैंटेसाइज़ तो हम जो मर्ज़ी चाहे कर लें। मैं एक फ़रिश्ते की तरह फ़ील कर रहा हूँ या मैं इब्लीस की तरह फ़ील कर रहा हूँ, जो मर्ज़ी फ़ील करने की कोशिश कर लूँ मैं। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि मैं हूँ असल में क्या? मैं जो कुछ भी फ़ील करने की कोशिश करूँगा वो ऐज़ मोइज़ अमजद ही फ़ील करने की कोशिश कर सकता हूँ। मेरी एक प्रॉब्लम है, इससे निकल नहीं सकता ना। तो इसके मेबी इट वाज़ जस्ट अ फनी थिंग टू बिगिन विद, मेबी इट बिकेम, आई आई रियली डोंट नो, ये इस चीज़ को मैं बिल्कुल नहीं जानता जी। लेकिन एक चीज़ मारूफ़ है, वो ये कि जब एक चीज़ इस तरह वबा की तरह फैलने लग पड़ती है, तो फिर भी इसके पीछे बहुत कुछ सोशल मीडिया का हाथ होता है। जी सर, इसके हमें बगैर एक सोशल मीडिया से ही पता चला है जी, कि अब ये हो रहा है। सोशल मीडिया असल में तो एक प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है जी। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये हमारे पर्सपेक्टिव्स बनाने की कोशिश बना देते हैं, असल में बना देते हैं। हुँ, हुँ। यानी आप, और पर्सपेक्टिव बनाने का मतलब है मेरी रियलिटी फ़ॉर्म कर देते हैं। ये है जो मसला है। असल में लोग कहते हैं ना कि एआई आके तो क्या कर देगा? एआई ने जो कुछ कर दिया ये हम रियलाइज़ ही नहीं कर रहे। यानी एक, हुँ। आप जिस जगह पे खड़े हैं, आप एज़ यू, आपकी जो प्रेफ़रेंसेस हैं, आपके सामने वो चीज़ आ रही है बार-बार, 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 और इसके नतीजे में यू आर बिकमिंग लेस एंड लेस एडैप्टिव टू द अदर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपका ब्रेन जो वॉश हो रहा है बेसिकली। राइट, एग्ज़ैक्टली। तो एआई ने आके अभी कुछ नहीं करना, एआई कर चुका हुआ है जो कुछ करना है। कर रहा है, दबादब कर रहा है, और इस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जा रहे हैं, सो दैट वी कैन बी सॉर्ट ऑफ पोलराइज्ड। मैं जो हूँ, मेरे साथ के लोग मुझे मिलें, और इसमें मेरा ये हुँ, ख़्याल है कि वो ज़रूर देखें, अगर आपको मौका मिले, अगर इस तरह की चीज़ देखने का शौक हो, तो वो जो मूवी है ना, इन्होंने डॉक्यूमेंट्री है, इट्स लाइक अ डॉक्यूमेंट्री, उसका नाम है सोशल डिलेमा। वो ज़रूर देखिएगा अगर मौका मिले। इट्स एन आई ओपनर। ये उन लोगों ने बनाई हुई है कि जिन्होंने असल में ये सोशल मीडियाज़ डिज़ाइन किए हैं। यानी आई हुँ, एम हुँ। नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्नीशियंस, कि जिन्होंने इसको हुँ। इस तरह डिज़ाइन किया है सो दैट यू गेट एडिक्टेड टू इट, टोटली एडिक्टेड टू इट। ठीक है? तो जी ये सर, है जी। मैंने ये तो नहीं, लेकिन इससे मिलती-जुलती मैंने इट्स एक वेरी प्रोग्राम ही डेंजरस, देखा था वेरी कि वो डेंजरस। किस तरह नोटिफ़िकेशन की बेल जो है, आप राइट, उसकी एडिक्शन हो जाती है और आप बार-बार किस तरह फ़ोन उठा के देखेंगे और करेंगे बिल्कुल। तो। ये आपने जो ये किया जी, दिस इज़ व्हाट आई वाज़ ट्राइंग टू से। जो अभी अभी जो पहले बात हो रही थी ना, रोज़बिन ने और आपने ये इस तरह से किया है। देखिए, सवाल हमारा जो है उसको समझने और उसका जवाब देना है, कि ख़ास तौर पे अब कॉन्शियंस के हवाले से अब हमारा नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक है इस सिलसिले का, एंड देन वील बी मूविंग फॉरवर्ड। और एक बड़ी आपने, मैं अभी से ही आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा-सा गौर करना है आपने उस पे, सो दैट वी कैन टॉक अबाउट दैट इन मच मोर डिटेल, 1-2 सेशन में उससे बात करें। और वो जो टॉपिक होगा आफ्टर कॉन्शियंस, वो ये होगा कि इतनी शानदार शानदार चीज़ें, यानी ऐसे खूबसूरत पोटेंशियल्स बना दिए, लेकिन बहुत बड़े-बड़े खला मौजूद हैं इस दुनिया में, बहुत ही बड़े-बड़े। ठीक है? इस ज़िंदगी के इतने बड़े-बड़े खला हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आपने उन खला पे गौर करना है, उन खलाओं पे गौर करना है कि वो क्या हैं। फॉर इंस्टेंस मैं इसकी मिसाल देता हूँ, यहाँ पर एफर्ट और रिज़ल्ट का 100% ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर ख़्वाहिशात अनलिमिटेड हैं, और ख़्वाहिशात पूरी होने की जो लिमिटेशंस हैं। यहाँ पर
इंसान को जो कुछ मयस्सर है वो पता नहीं क्यों मिल गया है। अगर मुझे किसी से ज़्यादा मिल गया है तो पता नहीं क्यों मिल गया है और किसी से कम मिल गया तो पता नहीं क्यों मिल गया है। ठीक है? यानी ये वो चीज़ें दे व्हिच डोंट मेक सेंस। दिस इज़ नॉट लाइक कि ये सब लोग ऐसे जिस तरह सारे कुत्ते बना दिए, अभी आपने जो मिसाल दी है सारी बिल्लियाँ बना दी, उस तरह से हम सबको एक जगह पे नहीं खड़ा कर दिया। हमें ऊपर-नीचे सब कुछ किया जा रहा है। ये खला पॉइंट आउट करने आपने मुझे अभी ये नहीं बताना कि ये क्यों है या मज़हब इसके बारे में क्या कहता है। आपने सिर्फ़ ये बताना है कि ये खला है। दीज़ आर द क्वेश्चन्स, दीज़ आर द ग्लेयरिंग ग्लेयरिंग क्वेश्चन्स दैट वी आर फेस्ड विद। ये हमने कॉन्शियस की बात करना है। मैं चाहता हूँ कि ये आपकी थॉट प्रोसेस का हिस्सा बन जाए अभी से ही, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉन्शियस है वैसे। जी, आई एम सॉरी जी मैं सर। इट वाज़ अ डाइवर्जन। आपकी बात पूरी नहीं हो गई बस थी सर फिर ये? मैंने जो जी सर, जी ये मैंने पॉइंट्स आपसे यही थैंक यू, बताने थे। थैंक यू। जज़ाकल्लाह थैंक खैर। यू सर। जी, मोहित साहब एक क्वेश्चन हमें चैट में आया है अख्तर का। ये आपने खलील से बात करते हुए एड्रेस कर दिया था। लेकिन आई थिंक मे बी अगर आप दोबारा थोड़ी-सी रोशनी डाल दें। सवाल है मज़हब को साइड पर रखकर खालिक के उसूल कैसे अख़ज़ करेंगे? खालिक के उसूल कैसे अख़ज़ करेंगे? खालिक के उसूल मतलब जी, हाँ। मैं तो असल में अपने आप को स्टडी करके ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे अगर ये अपने तौर पर नहीं मिला हुआ और किसी के दिए से मिला है, तो वो मेरे से क्या चाहता है? अब इसके बाद खालिक बताएगा। मैं तो अभी सिर्फ़ इस कंजेक्चर के अंदर खड़ा हूँ, इस इन्फरेंस को देख रहा हूँ कि अगर मुझे अक़ल दी है, तो शायद देने वाला ये तवक्को रखता है कि मैं आकिल की हैसियत से ज़िंदगी गुज़ारूँ। अगर मुझे विल पावर दी है, तो देने वाला ये तवक्को रखता है कि मैं अपनी इंस्टिंक्ट्स को और अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल करूँ, वरना इसके देने की ज़रूरत नहीं है। अपैरेंटली जो चीज़ें मैं जिन-जिन कामों में मैं उसको लेके आ सकता हूँ, आँखें दी हैं तो वो तवक्को रखता है कि मैं देखूँ, चीज़ों पे गौर करूँ। कान दिए हैं तो वो तवक्को रखता है कि मैं सुनूँ। आई शुड नॉट इग्नोर थिंग्स। यानी खालिक तक मैं नहीं पहुँच रहा, मैं तो अपनी क्वालिटीज़ को जानने के साथ उनसे इन्फर कर रहा हूँ। अंबर आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सर ये अभी जो फ़रीहा ने बात की है ना, सर ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे क्यूरियोसिटी है कि ये इंसान का माइंड जो है वो कैसे चल पड़ा इस तरफ और मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस में उसने क्या सोचा? क्योंकि सर ये मेरी फ्रेंड कनाडा में होती हैं, तो उनकी बेटी जो है वो वहाँ पर कह रही थी कि बस बस स्टॉप पे खड़ी थी। तो कहती कि वो ऐसी ही एक वहाँ पे लड़की आई और उसने बिल्कुल बिल्ली की शक्ल का अपने आप को मतलब पूरा वो उस तरह से अपना बनाया हुआ था, कॉस्ट्यूम सा और सारा कुछ और मेकअप भी उस तरह से उसने किया हुआ था। और फिर वो 4 पाँव पे चलती हुई आई और लीश पे उसे डाली हुई थी और वो बस में चढ़ी और वो चली गई। और वो कहने लगी कि मेरी बेटी इतनी हैरान हुई कि वो इस चक्कर में ये भी भूल गई कि उसने खुद भी उसी बस में जाना था और वो खड़ी रह गई। तो मतलब सर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रही हैं वहाँ पर और वो कह हुँ, रहे हैं कि वो जो ही, शी है, वो ही, शी, इट के ऊपर आ गया है कि राइट, राइट। मतलब अब एक तीसरी कैटेगरी है। हुँ। तो ये कैसे डेवलपमेंट हुई है ये सर समझ मेरी तो समझ से बाहर है। नहीं, अगर आप मिसाल के सर तौर पर इफ यू कैन फील एज़ अ ह्यूमन बीइंग, अगर आपको ये गुंजाइश मिल गई है कि जो कुछ मैं फ़िज़िकली हूँ, उसके अलावा भी कुछ कुछ महसूस कर सकता हूँ कि मैं ये हूँ और मुझे ये गुंजाइश मिल जाए कि मैं हूँ, ठीक है ना जी? तो फिर मैं सिर्फ़ औरत तक क्यों रहूँ? फिर मैं बंदर क्यों ना बन जाऊँ? लेकिन फिर उस बंदर को दरख्तों-दरख्तों जाना चाहिए ना, बस में बैठ के तो नहीं जाना चाहिए। बिल्ली को तो असल में भाग के जाना चाहिए जिधर जाना है। यानी बिल्लियाँ बसों में बैठ के तो नहीं जाती। उसको फिर ये फ़ीलिंग पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में ले आनी चाहिए ना। यानी व्हाई श इफ समबडी फील्स लाइक अ डॉग, आई मीन देन दे शुड बिहेव लाइक fully behave like dogs. They should not be treated as, humans in some way. मतलब उसको रेस्टोरेंट में बैठ के खाना नहीं मिलना उस चाहिए, यू नो? जिधर पेट्स अलाउड नहीं है, उधर उसको एंटर नहीं होने देना चाहिए। हाँ। सर वो उससे एक स्टेप और भी आगे बढ़ गए हैं ना। हुँ, हुँ, सर अब वो जैसे वो उन्होंने कहा कि वो बीमार हो गई तो वो वेटनरी डॉक्टर के पास चले गए। तो राइट। वेटनरी डॉक्टर ने कहा कि मैं नहीं आपको चेक कर सकता।
आप ह्यूमन जो है ना डॉक्टर्स उनके पास जाएँ, मैं तो मतलब उनका मैंने कहा नहीं आप कैसे मुझे चेक नहीं करेंगे? मैं हुँ, तो मतलब कैट हूँ, मैं ऐसे भी अपने आप कैट फ़ील करती हूँ, तो आप करें। तो उसने इनकार कर दिया। उसने ये चीज़ अदालत में चैलेंज कर दी कि अच्छा ठीक है जो है वो आप मतलब उसमें उसने प्ली डाली कि मतलब इसको इजाज़त दी जाए कि ये जो है ना मुझे मेरा ट्रीटमेंट करे। मतलब टोटली इनसेन लगता है कि लगता है जी। अब इंसान जो है वो क्या चीज़ है, वो आई कैसे हैव नो आइडिया। मतलब मैं इसको सोच नहीं रहा है। जानता जी। आई डोंट नो। वो जी, क्या चीज़ है जो उसको ये डिराइव कर रही है कि यहाँ तक पहुँच जाए? हुँ, बिल्कुल। तो तो ये वही बात है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस जो अल्लाह ताला ने शायद दी है, उसकी फिर कोई सही है, एक्सट्रीम भी नहीं है, सही है। कोई अगर गलत साइड पे शायद यानी चलता ये रहे। जो बात है, देखिए, ये जो बात है कि ये ऐसा हो रहा है, तो इसके पीछे कोई कोई व्यू पॉइंट होगा, वो बिल्कुल गलत होगा। यानी बिल्कुल गलत होगा। मैं और आप हो सकता है उससे इत्तेफ़ाक ना करें। लेकिन समथिंग दैट हैज़ मेड सेंस टू दोज़ पीपल, लेट्स ट्राई इट। आई मीन इफ यू आर इंटरेस्टेड तो फिर पहले उसको समझ लेना चाहिए। वेरी ऑनेस्टली देयर आर मेनी इम्पोर्टेंट थिंग्स, अभी मैं उस तक नहीं पहुँच सका हूँ। मैं तो इस पे भी नहीं पहुँच सका हूँ अभी कि मैं इसको ज़्यादा स्टडी करूँ कि कैसे एक इंसान जो है वो औरत फ़ील कर सकता है अपने आप को। यानी इसलिए क्योंकि मुझे तो यही समझ नहीं आती कि मैं अली की तरह कैसे फ़ील कर सकता हूँ। मैं एम्पैथाइज़ कर सकता हूँ उनके उनके मसाइल को सुन के उनके साथ एम्पैथी शो करता हूँ, बट वो एम्पैथी भी मैं अपनी अपने जामे में बैठ के ही कर सकता हूँ ना। यानी मैं उस जामे को तो चेंज नहीं कर सकता। ये एक प्रॉब्लम है, वरना तो एम्पैथी कहने की ज़रूरत ही नहीं थी उसको। फिर तो पर्सोनिफिकेशन हो रही है फिर। सो आई डोंट नो, बट आई एम श्योर दैट देयर वुड बी सम आइडियोलॉजी बिहाइंड इट। अ, ये बड़ा मुश्किल है कहना कि इस तरह से इंसान इतना इंसैनिटी का शिकार हो जाए जिस तरह आप फरमा रही हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको जान के तो मे बी यू कैन शेयर इट विद अदर्स। इधर ज़रूर आएँ, उसको बयान कर दें अगर मौका मिले तो। जी सर, ठीक जी, है, इंशाल्लाह। ज़रूर। मेंटल हेल्थ के हवाले से मोइस साहब अगर कुछ सबमिशंस करूं मैं इसी टॉपिक के हवाले से, इवन दो ये हमारे मेन टॉपिक से थोड़ा सा हट गया लेकिन क्योंकि ये बहरहाल है, विल पावर से समहाउ उसका रिलेशन बनता है। वो ये कि एक तो ये कि कंपैशन बड़ा जरूरी है। आपने वेरी राइटली यू मेंशन्ड, आई एग्री विद दैट कि और आई थिंक बहन ने भी ये बात की थी कि ये फ्रीडम की फ्रीडम, दूसरे की फ्रीडम को वैल्यू कर रहे हैं। तो इन इट सेल्फ एज अ वैल्यू देखें, जो कदर उसके पीछे है वो तो बहुत आला है कि अगर एक इंसान अपनी फ्री विल से कोई फैसला करता है तो वो दूसरे को जितनी भी अहमकाना लगे, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है। तो उस हवाले से तो उस माशरे में ये एज अ वैल्यू तो इट्स अ वेरी सुपीरियर वैल्यू। हाँ, ये अलग बात है कि वो किसी भी चीज को हद से बढ़ा दें तो वो, लेकिन विल पावर वाला मामला यहाँ पे ये बड़ा जबरदस्त मुझे रियलाइजेशन फील हो रही है कि गालिबन खालिक हमसे ये चाहता है कि हम विल पावर से अपनी उन टेम्पटेशंस को भी कंट्रोल करें जो हमें हत्तुल इम्कान सही लग रही है। राइट। जैसे समथिंग दैट डिस्गस्ट्स अस, एक ऐसी चीज है जो हमें शदीद इतनी बुरी मालूम हो रही है कि हमें लग रहा है कि तो यूनिवर्सली गलत बात है, ये सिर्फ मेरी टेम्पटेशन है तो किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, हमें उसको भी समहाउ कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। हमें एक ऐसे इंसान के साथ भी कंपैशन महसूस करने की कोशिश करनी है, उसको जज नहीं करना है, कि जहां पे वी आर फीलिंग एब्सोल्युटली जस्टिफाइड from a divine perspective also, divine law perspective also, and from a common sense perspective also, कि ये तो बड़ी ridiculous सी बात है, इसको तो ये हर हवाले से खराबी है और शायद बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल का। विल के पावर का अल्टीमेट टेस्ट ये शायद में से है हुँ, कि हम ऐसे इंसान के लिए या किसी ऐसे हरकत के लिए, ऐसे अमल के लिए कंपैशन महसूस करने की कोशिश करें कि जो इस हद तक हमें डिस्टर्ब करते हैं। जैसे वो बहन बता रही थी ना कि वो बच्ची जो है वो बस पे चढ़ना भूल गई, इस हद तक उसके लिए वो हुँ, शिशदर रही। राइट। और यही शायद विल पावर का सबसे बड़ा टेस्ट भी आ जाता है कि जहां पे हम ये रियलाइज करें। और वो जो मैं शुरू में कहता मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, तो एक तो ये कि इस तरह की चीजें, जैसे आपने बड़ा अच्छा सही बात फरमाई कि सोशल मीडिया एम्पलीफाई करता है उस तरह की चीजों को जो जाहिर न्यूज वर्दी होती है, और वो दे एंड अप वो बायसेस क्रिएट कर देते हैं हमारे लिए, तो वो शायद टोटल पॉपुलेशन का
इतना छोटा परसेंटेज होते हैं कि वो नेग्लिजिबल है और उनका होना नॉर्मल है, लेकिन वो शायद महसूस होने लग जाता है कि ये बहुत बड़ा परसेंटेज पॉपुलेशन का है। तो ये भी फैक्टर इसके अंदर बाहर आ जाता है कि हमें अपने मेंटल हेल्थ के हवाले से उसको, अदनान ने बड़ी सी बात की थी कि हम जो कॉमन नैरेटिव है उससे जरा सा, यहाँ भी विल पावर का आई थिंक इस्तेमाल आ जाता है कि कॉमन नैरेटिव की उससे जरा सा बच के रहे। तो जस्ट अ फ्यू पॉइंट्स रैंडमली आई वांटेड टू शेयर। बस वो अख्तर जो कमेंट्स कर रहे थे मैसेज में, मैं जस्ट क्विकली उनको बता, वो मे बी नेक्स्ट टाइम बात कर लें कि अख्तर, जो मैं समझ पाया हूँ, हम लोग इस वक्त ये बात डिसाइड कर चुके हुए हैं कि क्रिएटर मौजूद है, और हमने ये सारा स्टडी किया है कि क्रिएटर ने हमारी समझ के मुताबिक हमें क्या-क्या एबिलिटीज दी हैं, और उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली अख्तर के क्वेश्चन थोड़े से इस तरह हैं चैट बॉक्स में कि हम कैसे ये डिसाइड कर पा रहे हैं, तो मैं सिर्फ उस पर कमेंट ये करना चाह रहा था कि हम ये इस नतीजे पर हैं अभी कि क्रिएटर कोई मौजूद है, लुकिंग आवर सराउंडिंग, और फिर हम उन क्वालिटीज को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। इस मोड में अभी हम हैं, तो अभी हम ये नहीं पता लगा कि क्रिएटर ने हमें क्या मैसेज भेजा है। बिल्कुल जस्ट ठीक वन। जी। चलें इंशाल्लाह जी, वी मीट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह सेम टाइम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे जी। मिलते हैं। आमीन। खुदा हाफ़िज़। बहुत-बहुत शुक्रिया मोहित साहब। थैंक यू थैंक एवरीवन। यू।